हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। चलिए आज की वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति क्लास 9th का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग दो अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु बनाते हैं पहले। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये वाई अक्ष है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु बोला जाता है। यहाँ पे देखिए ये मूल बिंदु होगा इस जगह पे, और इसका निर्देशांक 0 0 होता है। तो इसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा सवाल है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों वही क्वेश्चन है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु बोला जाता है। देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहाँ पे काट रहा है, इसके कटान बिंदु को मूल बिंदु बोला जाता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। तो ये इसको देखिए, ये क्षैतिज रेखा है दोस्तों और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोला जाता है और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष बोला जाता है। तो ये वाई एक्सिस है, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको वाई अक्ष बोलेंगे, और क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलेंगे। तो अभी तीसरा का आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष। फिर आगे नेक्स्ट देखिए, कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखा देखिए ये वाला है, इसको हम लोग वाई अक्ष बोलेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में होते हैं। तो एक्स अक्ष पर अगर दोस्तों पूछ रहा है, तो एक्स अक्ष पर अगर कोई किसी भी बिंदु का निर्देशांक पूछा जाएगा तो यहाँ पे एक्स का तो कुछ ना कुछ मान होगा और वाई होगा 0। जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखिए 1 2 इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। तो इसमें एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में होते हैं। तो एक्स अक्ष पे पूछा जा रहा है, तो एक्स अक्ष पर तो कोई ना कोई बिंदु होगा। जैसे एग्जांपल मान के चलिए हम लोग यहाँ पे एक्स अक्ष पर बिंदु लिख दिए और ये वाई अक्ष है, इस पर हम लोग बिंदु ले लिए। तो एक्स अक्ष पर हम लोग पूछा जा रहा है, तो एक्स जैसे कि एग्जांपल में मान लीजिए हम लोग एक्स पर 2 ले लिए, तो वाई पर 0 लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 हो गया, तो ये 2 हो गया और ये यहाँ पे 0 हो गया। एक्स तो 2 हो गया और वाई 0 कहाँ मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा। तो 2 0 होगा। तो अभी कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, एक्स पर पूछ रहा है कि एक्स अक्ष पर होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, x0 सही आंसर है। अब वाई अक्ष पर पूछा जाएगा कि वाई अक्ष पर एक बिंदु के रूप में निर्देशांक के रूप में होते हैं। तो वाई होगा और x 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। फिर आगे है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु यानी कि जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटता है उसके कटान बिंदु को मूल बिंदु बोला जाता है। तो इसका निर्देशांक 0 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे भुज और कोटि को भी हम लोग समझ लेते हैं कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष को इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। ये हो गया वाई अक्ष हो गया और ये हो गया एक्स अक्ष हो गया। अब इसमें क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि क्या होगी।
तो एक्स अक्ष पर पूछा जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे एक्स अक्ष पर को पूछा जा रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि क्या होगी। तो एक्स को हम लोग भुज बोलते हैं और वाई को कोटि बोला जाता है। तो एक्स अक्ष पर पूछ रहा है तो वाई 0 हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसको देखिए भुज बोलते हैं और इसको कोटि बोला जाता है। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। तो भुज पूछा जाएगा तो एक्स अक्ष वाला आंसर बताइएगा, कोटि पूछा जाएगा तो वाई वाला आंसर बताइएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज क्या होगी। तो अभी हम लोग बताए थे एक्स अक्ष को भुज बोला जाता है और वाई अक्ष को कोटि। तो वाई अक्ष पर पूछा जा रहा है तो एक्स 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। आंसर आपका ए होगा। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, मान लीजिए यहाँ पे एक्स अक्ष है ये, और एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को हम लोग कोटि कहेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, कोई पॉइंट ले लेते हैं एक्स पर, और वाई पर भी कोई पॉइंट ले लेते हैं। मान के चलिए हम लोग 2 और 3 लिए, तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पर 2 और वाई पर 3 हो गया, यानी कि 2 और 3 इस जगह पे है आपका पॉइंट। तो इस जगह पे 2 और 3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, तो एक्स अक्ष से यहाँ पे कोई बिंदु की दूरी देखिए, मान लीजिए एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से ई बिंदु की दूरी कितना है, 3 इकाई है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये कोटि हो जाएगा 3। और अगर भुज पूछा जाएगा वाई अक्ष से दूरी, तो देखिए ये वाई अक्ष से दूरी है, तो ये भुज हो जाएगा 2। तो अभी क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं। तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कोटि कहा जाता है, क्योंकि ये कोटि है और ये भुज है। और ये देखिए आगे 11वां क्वेश्चन में है वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या बोला जाता है, भुज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, देखिए एक्स अक्ष से बिंदु -3, 5 की दूरी है। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है दोस्तों, तो वाई वाला आंसर बताएंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 5 मात्रक। अब इसको हम लोग ग्राफ पर भी बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, और इस बिंदु को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, वाई पर भी लेते हैं 1 2 3 4 5, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। तो यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे इसे -3 5 बोल रहा है, तो एक्स पर -3 लेना है। तो एक्स पर हम लोग देखिए -3 यहाँ पे होगा, एक्स पर -3 यहाँ पे हो गया, और वाई पर 5 लेना है, तो ऊपर जाना पड़ेगा इसके सामने इस तरह से, और यहाँ पे देखिए 5 है, तो इसको मिला देंगे 1 2 3 4 5। तो इस जगह पे हो जाएगा -3 और 5, तो -3 पर एक्स। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स अक्ष से बिंदु -3 5 की दूरी कितना होगा। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो एक्स अक्ष से अभी हमारा देखिए एक्स अक्ष यहाँ पे है, तो यहाँ से हम लोग दूरी को लेंगे, तो कितना दूरी हो जाएगा 5, यानी कि आंसर वाई वाला बताना है दोस्तों। ठीक एक उल्टा हो जाता है। अब एक्स अक्ष से बिंदु की देखिए दूरी पूछ रहा है, तो एक्स अक्ष से पूछ रहा है, तो कितना आंसर होगा, -6 मात्रक होगा। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। वाई अक्ष से बिंदु 5 और 12 की दूरी पूछ रहा है। तो वाई अक्ष से पूछ रहा है, तो इस पर आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष वाला, यानी कि 5 आपका राइट आंसर होगा। वाई अक्ष से बिंदु 4 - 5 की दूरी, तो 4 होगा। एक्स निर्देशांक को कहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्स और वाई है, ठीक है। तो एक्स निर्देशांक को भुज बोला जाता है और वाई निर्देशांक को कोटि बोला जाता है। तो एक्स निर्देशांक को क्या बोलेंगे, भुज, और वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अब निर्देशांक 2 और -3 का भुज पूछ रहा है, तो दोस्तों भुज पूछेगा तो 2 आंसर होगा, और कोटि पूछा जाएगा तो -3 आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 19, निर्देशांक -3 -5 का भुज। तो भुज देखिए -3 होगा, तो -3 आपका राइट आंसर होगा।
तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 19 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह से आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।